मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ का लाहौर गैरिजन का दौरा, ऑपरेशन तैयारी और जंगी इस्तेदाद पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरबियती मशकों, जदीद टेक्नोलॉजी और फौजी सहूलियात की तारीफ। जवानों की जिस्मानी फिटनेस, जहनी सेहत और मोराल को जंगी तैयारी का लाजमी जुज़्व करार दिया। कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी दोहरा दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का CMH लाहौर के जदीद हाई केयर सेंटर का दौरा, तिब्बी अमले की काविशों को सराहा। स्ट्रोक सेंटर्स का दायरा कार तहसीलों तक बढ़ाया जाएगा। मरीज को करीबी अस्पताल मरियम नवाज उलमाए कराम में एजाजिया कार्ड तकसीम करने की तकरीब में खिताब कहा, उलमा कराम की खिदमत एजाज़ की बात है। माहाना 25,000 रुपये दिए जाएंगे। कई मसाजिद के इमाम अब भी सिर्फ 5,000 रुपये माहाना वसूल करते हैं। ये दिल दुखाने वाला मामला है। मुल्क में इत्तेहाद और अमन को फ़रोग देना ज़रूरी है। मजहबी मुनाफरत और फितने रोकना उलमा कराम की जिम्मेदारी है। गाड़ियों को नजर आतिश करना और अमलाक को नुकसान पहुँचाना फितना है। मजहब के नाम पर फितने को फ़रोग देना नाकाबिल कबूल है। रेंजर्स और पुलिस के जवानों को शहीद किया गया। मरियम नवाज का आवाम और इदारों को तहफ़्फ़ुज़ देने की अहमियत पर जोर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बीजिंग में पुलिस कॉलेज का दौरा। बीजिंग पुलिस के हाई टेक ट्रेनिंग सेशन और गाड़ियों के जरिए मुल्ज़िमान पकड़ने का अमली मुजाहरा। मोहसिन नकवी की व्हीकल्स स्पेशल स्क्वाड की पेशावराना महारत पर तारीफ। नेशनल पुलिस अकेडमी और बीजिंग पुलिस कॉलेज के दरमियान ताउन बढ़ाने का ऐलान किया गया। तमाम ASPs 1 माह की जदीद तरबियत के लिए बीजिंग जाएंगे। बीजिंग पुलिस कॉलेज में AI जदीद सेमिनेटर्स और पेशावराना तरबियत पर वज़ीर दाखिला का इजहार इत्मीनान। PTI वफ्द का स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात का फैसला। बैरिस्टर गौहर की सरबराही में PTI रहनुमाओं का इजलास। महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने का मुतालबा। इजलास में सलमान अकरम राजा, असद कैसर, जुनैद अकबर और दीगर की शिरकत। वज़ीर आज़म का मुज़ाकरात के लिए स्पीकर को ग्रीन सिग्नल। हुकूमत का मुंतखब नुमाइंदों से ही मुज़ाकरात का मौक़िफ़। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक स्पीकर की दावत के बावजूद अपोजिशन का बाज़ाब्ता राबता नहीं। पाकिस्तान खित्ते के तकरीबन तमाम ममालिक से G5 सर्विसेज के इजरा में पीछे रह गया। आलमी सतह पर G5 का आगाज 2019 में हुआ। पाकिस्तान ताहाल नई टेक्नोलॉजी से महरूम है। अफगानिस्तान के सिवा खित्ते का कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां G5 पर पेशरफ ना हो। PTA ज़राए का बताना है कि पाकिस्तान सिर्फ 274 मेगाहर्ट्ज़ मोबाइल स्पेक्ट्रम पर काम कर रहा है, जो खित्ते में सबसे कम। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा आबादी वाला मुल्क। 20 करोड़ से ज़ायद ब्रॉडबैंड सार्फिन मौजूद हैं। स्पेक्ट्रम किल्लत और G5 डिवाइसेस की कमी ने स्मार्ट सिटीज़, IoT और सनती तरक्की को सुस्त कर दिया है। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। शराब और असलहा बरामदगी केस। अदालत का मुल्ज़िम के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने कहा मुल्ज़िम रुपोश है। दफ़ा 87 के तहत इश्तिहारी कार्रवाई मुकम्मल कर ली। अली अमीन गंडापुर के ज़मानती मचल के मनसूख इश्तिहारियों की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत की मुल्ज़िम के ज़मानती के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की हिदायत। मुकदमा थाना 12 कोह में दर्ज है। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और MNA बिलाल बदर के खिलाफ ज़ाबिता अखलाक केस की समाअत हो गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने केस सुना। तलाल चौधरी के वकील के मुताबिक गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। 50,000 रुपये जुर्माना भी हो चुका। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि DMO ने कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं की। ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी साबित नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि वज़ीर जो मर्जी करता रहे, कोई ना पूछे। ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुकम्मल इख्तियार मौजूद। फैसला महफूज कर लिया गया। नेपरा ने बिजली की कीमत में 1 जनवरी से फ़ी यूनिट ₹1.79 इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली महंगी करने का नेपरा फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद इजाफे का इतलाक होगा। मुल्क में बिजली का औसत बुनियादी निर्ख ₹31.59 फ़ी यूनिट बरकरार।
नेपरा का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट 93 पैसे कमी का ऐलान। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन को जनवरी के बिलों में रिलीफ। लाइफ लाइन सार्फिन मुस्तस्ना होंगे। बलोचिस्तान में सिर्फ 11 अस्पताल हेल्थ सर्विसेज का मयार पर पूरा उतरने का इंकशाफ। हेल्थ केयर कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक 2 सरकारी और 2 निजी अस्पताल मयार पर पूरे उतरते हैं। SOPs के मुताबिक सहूलतें फराहम करने वाले 11 अस्पतालों को लाइसेंस जारी कर दिए हैं। बलोचिस्तान में 1540 तिब्बी इदारे रजिस्टर्ड, 1509 बुनियादी मयार पर पूरा नहीं उतरे। सरकारी अस्पताल भी हेल्थ केयर कमीशन के लाइसेंस के बगैर चलने का इंकशाफ। कमीशन हुक्काम का नाक़िस मयार और मरीजों की हिफाजत पर शदीद तशवीश का इजहार। लाहौर में बसंत मनाने की तैयारियां उरूज पर। इंदरूने शहर 254 खस्ता हाल छतों की निशानदही। 105 इमारतें इंतहाई खतरनाक करार। खस्ता हाल छतों पर पतंगबाजी का पाबंदी यकीनी बनाने का ऐलान। DG वॉलिड सिटी नजमुल साकिब के मुताबिक शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। लाहौर में बसंत 2026 मनाने की बाकायदा इजाज़त है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बसंत पर पतंगबाजी 6, 7 और 8 फरवरी 2026 को की जा सकेगी। सिर्फ मंसूर शुदा पतंगबाजी का सामान इस्तेमाल करने की इजाज़त। अमरीका वो वाहिद मुल्क है जिससे चीन और रूस खौफजदा हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमरीका के बगैर नेटो बेअसर है। नेटो ममालिक ने दिफाई अखराजात बढ़ा दिए। ट्रंप का 8 जंगें खत्म करवाने का एक बार फिर दावा। नोबेल अमन इनाम ना मिलने पर बेनियाजी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में लिखा कि अगर वो मुदाखलत ना करते तो उस वक्त रूस पूरे यूक्रेन पर काबिज हो चुका होता। ज़रूरत पड़ने पर नेटो उनके लिए मौजूद होगा या नहीं, लेकिन वो हमेशा नेटो के लिए मौजूद रहेंगे। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज मजीद पुरतशद्दुद। फायरिंग से 2 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी हो गए। ईरानी खबर रसां इदारे फॉर्स न्यूज़ के मुताबिक लर्दगान शहर में गवर्नर के दफ्तर समेत सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। बजनोर में दुकान नजर आतिश, गाड़ी महफूज रही। ईरानी हुकाम के मुताबिक मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी मुजाहिरों में अब तक 35 अफराद हलाक हो चुके हैं। वेनेजुएला तेल की रकम से सिर्फ अमरीकी सामान खरीदेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकी ज़रूरी और तिब्बी मसनूआत की खरीदारी लाजमी है। ट्रंप ने वेनेजुएला को अहम तिजारती शराकतदार करार दे दिया। तवानाई और बिजली के मंसूबों में अमरीकी आलात शामिल होंगे। JD Vance का तेल फरोख्त को अमरीकी मफादात से मशरूत करने का ऐलान। कहा कि अमरीकी मफादात के बगैर तेल फरोख्त की इजाज़त नहीं। अमेरिका में पाकिस्तानियों ने तारीख रकम कर दी। कैम्ब्रिज शहर के मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब हो गए। कराची से ताल्लुक रखने वाली सुंबल सिद्दीकी तीसरी मरतबा कैम्ब्रिज सिटी की मेयर मुंतखब हो गई। बूरेवाला से ताल्लुक रखने वाला बुरहान आजम कैम्ब्रिज सिटी के नए डिप्टी मेयर मुंतखब हुए। सुंबल सिद्दीकी ने मुसलसल तीसरी बार मेयर मुंतखब होकर रिकॉर्ड बनाया। मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पाकिस्तानी मुसलमान पहली बार मुंतखब हुए। पाकिस्तानी कम्युनिटी का तारीखी कामयाबी पर खुशी का इजहार। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से वाशिंगटन में मुलाकात। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान अमन व अमान, सलामती और इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता समेत इलाक़ाई सलामती के उमूर ज़ेर बहस आए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने चेयरमैन ऐवान, नुमाइंदगान ब्रायन मास्ट और रुकन कांग्रेस ग्रेगोरी मैक्स से भी मुलाकात की। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। शुमाली अजला में मौसम इंतहाई सर्द रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत कई इलाकों में मनफी में रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -4, कलात में -7, ज़ियारत में -9 और जोब में -2 रिकॉर्ड किया गया। सिबी में दर्जा हरारत 6 और तुरबत में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नौकंडी में कम से कम दर्जा हरारत 1 और चमन में -1 रहा। गवादर में कम से कम दर्जा हरारत 12 और जिवानी में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने शहरियों को सर्दी के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी।
एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेटों से शानदार फतह। ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचेस की एशेज सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड पहली इनिंग्स में 384 और दूसरी में 342 रन बना सका। ऑस्ट्रेलिया ने 160 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। स्टीव स्मिथ की शानदार सेंचुरी एशेज के आखिरी टेस्ट में कई रिकॉर्ड्स कायम किए। बिम्बूला में पाकिस्तान ने पहले T20 मैच में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज का फातिहाना आगाज कर दिया। पाकिस्तान ने 129 रन का हदफ 17वें ओवर में बआसानी हासिल कर लिया। साहबजादा फरहान की शानदार बैटिंग 2 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 51 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। साइम अयूब, कप्तान सलमान अली आगा 16 रन और फखर जमान 5 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की इस फतह के बाद सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में खेलने से इनकार कर दिया। बीसीबी आज आईसीसी को अपने सिक्योरिटी खदशात से आगाह करेगा। आईसीसी ने बीसीबी से सिक्योरिटी खदशात की तफसील तलब कर ली। बीसीबी ने वर्चुअल मीटिंग की खबर और पॉइंट्स खोने के खदशात मुस्तरद कर दिए। बांग्लादेश की मैचेस भारत मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर मीडिया रिपोर्ट्स में आईसीसी ने मुस्तरद किया है।